गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। ऑनलाइन क्लासेस क्लास सेकंड सब्जेक्ट हिंदी पाठ 8 नन्ही परियां और मुस्तफ़ा। इस पाठ में हमें किसकी कहानी बताया गया है? नन्ही परियों की। और एक मुस्तफ़ा रहता है जो अपने कपड़े सीता है, उसकी कहानी इसमें बताया गया है। तो देखिए इस पाठ का उद्देश्य क्या है? सहायता करने की, प्रेरणा देना है और अच्छा बनने की सीख देना है, और जो परियां होती हैं उनके स्वभाव की जानकारी देना है। तो आइए हम अपना ये छोटी सी जो कहानी है उसे पढ़ते हैं। मुस्तफ़ा एक दर्जी का नाम था। वह एक छोटे से गांव में रहता था। उसका घर उसकी दुकान के पीछे था। वह अपने घर में अपनी पत्नी के साथ रहता था। मुस्तफ़ा बच्चों के सुंदर सुंदर कपड़े बनाता था। उसके पास धन की यानी पैसे की कमी थी। इसी कारण वह बाजार में से केवल एक जोड़ी वस्त्रों का कपड़ा लाता था। नेक्स्ट पेज देखिए। एक दिन मुस्तफ़ा को कार्य करते करते अंधेरा हो गया। उसका कार्य अधूरा ही रह गया। वह कपड़ों को काटकर दुकान में रखकर अपने घर चला गया। अगले दिन मुस्तफ़ा ने दुकान खोली तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, देखो मैं कपड़ों को काट कर रख गया था। रात में किसी ने इन्हें सुंदर विधि से सिल दिया है। कपड़े कितने सुंदर और मजबूत हैं। अरे कितने सुंदर कपड़े हैं, उसकी पत्नी ने कहा। उस दिन मुस्तफ़ा की दुकान पर एक राजकुमारी आई। उसे मुस्तफ़ा के वे कपड़े बहुत पसंद आए। उसने मुस्तफ़ा को उनके बदले बहुत सा धन दिया। उस दिन मुस्तफ़ा 2 जोड़ी वस्त्रों का कपड़ा लाया। उसने उन्हें काट कर रख दिया और अपने घर चला गया। उस दिन उन्होंने घर पर अच्छा खाना बनाया था। दोनों ने खाना खाया और बातें करते हुए सो गए। अगले दिन मुस्तफ़ा ने अपनी दुकान खोली तो उसने दोनों जोड़ी कपड़ों को सिला हुआ पाया। ये कपड़े पहले से अधिक सुंदर और मजबूत थे। मुस्तफ़ा की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने अपनी पत्नी को वे कपड़े दिखाए और कहा, अब हमें संकट का यानी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। पिछले दिनों हम गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे थे, अब हम अच्छा खाना प्राप्त कर सकेंगे। उस दिन मुस्तफ़ा के गांव से एक दूसरे देश की राजकुमारी जा रही थी। उसने मुस्तफ़ा के कपड़ों की बहुत प्रशंसा की। उसने बहुत महंगा खरीद लिया। इस प्रकार मुस्तफ़ा दिन प्रतिदिन धनी होता गया। उसका यश बहुत राज्यों में फैल गया। उसके पास विभिन्न राज्यों के राजकुमार एवं राजकुमारियों के कपड़ों को सिलने के संदेश आने लगे। उसकी पत्नी भी अब अच्छे कपड़े तथा आभूषण यानी गहने पहनने लगी। ईद के दिन मुस्तफ़ा की पत्नी ने अच्छे अच्छे पकवान बनाए। मुस्तफ़ा ने बहुत सुंदर कपड़े बनाए। नेक्स्ट पेज देखिए। पत्नी के कहने पर मुस्तफ़ा ने बहुत सा भोजन तथा कपड़े अपने दुकान में रख दिए। उन्होंने रात में खिड़की से झांका तो उन्होंने देखा कि दुकान में नन्ही परियां कपड़े सिल रही थीं। कपड़े सिलने पर उन्होंने भोजन किया और सुंदर कपड़े पहने। उस रात नन्ही परियां खूब नाची। मुस्तफ़ा और उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न यानी बहुत खुश थे। ये देखिए हमारी कहानी ख़त्म हुई नन्ही परी की। आपने देखा कि इसमें मुस्तफ़ा की नन्ही परियां जो थी तो कैसे मदद करती थी। जब वो रात को कपड़े काट के रख जाता था तो क्या करती थी, वो कपड़े सी के चली जाती थी और इससे वो अपना सुंदर सुंदर कपड़े बाजार में बेचता था और बहुत सारे पैसे कमाता था। देखिए शब्दार्थ देखिए, इसको हमें क्या करना है, अपने कॉपी में नोट करना है और इसे याद करना है। नेक्स्ट पेज देखिए आप लोग। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। मुस्तफ़ा बाजार में केवल एक जोड़ी कपड़ा किसकी कमी से लाता था, तो इसका आंसर धन की हो जाएगा। अगले दिन मुस्तफ़ा कपड़े सिले पाकर बहुत
खुश हुआ। इसका आंसर क्या हो जाएगा सेकंड का, खुश। धनी होने के कारण मुस्तफ़ा की पत्नी क्या पहनने लगी, ये तो वो चूड़ियाँ और आभूषण, साड़ियाँ, तो ये सभी हो जाएगा क्योंकि ये सभी चीज़ें वो पहनने लगी थी। सही कथन पे सही तथा गलत कथन पे गलत का चिन्ह लगाना है। मुस्तफ़ा एक छोटे से गांव में रहता था, ये आपका सही है। सिले हुए कपड़े पहले से कमज़ोर तथा भद्दे थे, ये आपका गलत है। मुस्तफ़ा और उसकी पत्नी ने नो को कपड़े सिलते देखा, ये गलत है। नन्ही परियों ने भोजन किया और सुंदर कपड़े पहनकर नाची, ये आपके सही है। देखिए नेक्स्ट पेज आप लोग देखिए, नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से हमें क्या करना है, रिक्त स्थान को भरना है। तो मुस्तफ़ा एक दर्जी का नाम था, इसमें दर्जी हो जाएगा। सेकंड देखिए, एक दिन मुस्तफ़ा को काम करते करते अंधेरा हो गया, तो सेकंड में क्या आंसर आ जाएगा, अंधेरा। अब हम अच्छा भोजन प्राप्त कर सकते हैं, तो थर्ड में क्या हो जाएगा, आपका आ जाएगा भोजन आ जाएगा। फिर मुस्तफ़ा और उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न थे, तो इसमें क्या हो जाएगा, फोर में प्रसन्न हो जाएगा। अब देखिए इनके प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। तो मुस्तफ़ा और उसकी पत्नी कहाँ रहते थे, तो मुस्तफ़ा और उसकी पत्नी एक छोटे से गांव में रहते थे। मुस्तफ़ा दिन प्रतिदिन धनी क्यों होता चला जा रहा था, तो इसका आंसर क्या होगा, जो मुस्तफ़ा था तो रोज रात को नन्ही परियां आकर कपड़े सिल जाती थी और वे कपड़े विभिन्न राज्यों के कुमारों और राजकुमारियों को बहुत पसंद आते और वे अधिक धन देकर खरीद लेते थे। इस प्रकार मुस्तफ़ा दिन प्रतिदिन धनी होता चला जा रहा था। ईद के दिन मुस्तफ़ा ने परियों के लिए क्या किया था, तो ईद के दिन मुस्तफ़ा ने परियों के लिए बहुत सा भोजन तथा कपड़े अपने दुकान में रख दिए थे। अब देखिए भाषा की बात, तो किसी वर्ण में रा का मेल 3 प्रकार से होता है। देखिए रा को हम 3 प्रकार से पढ़ते हैं, इसको हमें क्या करना है, पढ़ना है, समझना, और जो सही नहीं है उस पर गोला लगाना है। तो देखिए एक रा किस तरह का होता है, जो आपके सिरोरेखा के ऊपर रहता है, ये रा कैसा होता है, आपका आधा रा कहलाता है। और देखिए क्रम, एक रा जो होता है वो आपके नीचे, ये दोनों रा होते हैं, ये दोनों प्रकार के रा आपके नीचे लगते हैं। तो देखिए इस रा का यूज करके आर्य, कार्य, आचार, तो इसमें कौन सा है जिसमें रा का यूज नहीं किया गया है, आश्रम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आश्रम हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट देखिए क्रम, उसी तरह क्रमांशः, आक्रमण और आकार, आकार में रा का ये मात्रा का यूज नहीं किया गया है, तो इसका ये हो जाएगा। और ट्रक, तो इसमें पार्क, ड्रम, ट्रायल, तो इसमें पार्क हो जाएगा। तो ये आपका पाठ आज यहीं पे ख़त्म होता है, अगले दिन हम नया पाठ लेके आएंगे। थैंक यू।